ये बात है दिसंबर 2022 की। ठिठुरती ठंडी की काली रात में एक कार जो कि दिल्ली देहरादून हाईवे पर तेजी से जा रही थी, वो अचानक एक डिवाइडर से जा टकरा गई। कार से एक व्यक्ति को जब लोगों ने निकाला तो देखा कि वो खून से लथपथ था। उसके सिर से लेके पैर तक खून ही खून रिस रहा था। तभी लोग उस व्यक्ति की शक्ल की ओर देखते हैं और पता चलता है कि वो फेमस इंडियन विकेट कीपर और बैट्समैन ऋषभ पंत हैं। इस हादसे में ऋषभ को काफी चोटें आईं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल घड़ी का बहादुरी से सामना किया और तेज रिकवरी की। ये उनके जज्बे और हिम्मत को दिखाता है कि कैसे वो हर चैलेंज का सामना करते हैं। आज ऋषभ इंडियन टीम के प्रॉमिसिंग विकेट कीपर बैट्समैन बन गए हैं और हाँ, अब तो वो एक वर्ल्ड कप चैंपियन भी बन चुके हैं। आज ऋषभ का जीवन उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऋषभ के जीवन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसे उन्होंने अपने जीवन को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। ऋषभ का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ। उनके पिता राजेंद्र पंत हीरो होंडा शोरूम में एक मैनेजर थे और उनकी मां सरोज एक टीचर थी। ऋषभ हर बच्चे की तरह बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके थे। उनके पिता राजेंद्र ने यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेला था, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन पिताजी ने ऋषभ से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें जो खेलना है खेलो। कुछ दिनों बाद पिताजी ने ऋषभ को 14,000 का एक बैट गिफ्ट कर दिया। मां नाराज थी, आखिर इतना खर्चा क्यों? पिता को पता था वो क्या कर रहे हैं। ऋषभ खुले मैदान में दिन भर क्रिकेट खेलते थे और अपनी चौथी पांचवी कक्षा में अपने से बड़े बच्चों के साथ मिलकर खेलते थे। और हाँ, इन बड़े बच्चों के साथ मिलकर खेल के भी अपनी टीम को जिता दिया करते थे। उन्होंने कई टूर्नामेंट्स में खेल के अपनी बैटिंग स्टाइल को डेवलप किया था, लेकिन उन्हें अब एक अच्छे कोच की जरूरत थी। रुड़की में क्रिकेट की ज्यादा फैसिलिटीज न होने की वजह से वे मां के साथ दिल्ली से सोनेट क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। वहां ऋषभ की मुलाकात तारक सिन्हा से हुई। तारक सिन्हा वही हैं जिन्होंने शिखर धवन को भी कोच किया हुआ है। दिल्ली अंडर 12 टूर्नामेंट में ऋषभ ने 3 सेंचुरीज मारी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। 12 साल की उम्र में तारक सिन्हा ने ऋषभ से कहा, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के लिए राजस्थान जाना पड़ेगा। यहाँ दिल्ली में बिना कनेक्शन के तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। राजस्थान में ऋषभ ने अंडर 14 और अंडर 16 लेवल तक खेला, लेकिन इसके बाद उनसे कहा गया कि तुम आउटसाइडर हो, अब राजस्थान के लिए नहीं खेल सकते। ऋषभ अपना करियर बचाने के लिए वापस दिल्ली आ गए। तारक सिन्हा ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारे टैलेंट के बेसिस पे आगे बढ़ाऊंगा। ऋषभ दिल्ली क्रिकेट टीम को ज्वाइन ही करने वाले थे कि उस वक्त उनका फॉर्म खराब होने लगा। कोच तारक सिन्हा ने कहा, तुम्हें अपने गेम के वीक पॉइंट्स को देखकर उन पर काम करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम ये कर लेते हो तो कंसिस्टेंट रन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के बाद ही था जब ऋषभ ने वापस से अपने गेम को फिर से शुरू से सीखना शुरू किया, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। लेकिन ऋषभ ने भी हार नहीं मानी और अपने कोच से सीखते रहे और हाँ, प्रैक्टिस भी जारी रखी। ऋषभ को बहुत परेशानी हो रही थी। वे कोच तारक सिन्हा से कहते हैं, ये बदलाव मुझसे नहीं हो रहा सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा। कोच ने कहा, और मन लगाकर मेहनत करो। इस बार ऋषभ नई प्रैक्टिस टेक्निक के लिए नए स्टांस और ग्रिप सीखने लगे। ऋषभ कहते हैं, मैं घंटों तक प्रैक्टिस करता था, कभी कभी तो रात भर प्रैक्टिस करता था, सोता ही नहीं था। कुछ महीने बाद ऋषभ सोचने लगे, यार मुझसे शायद अब ये क्रिकेट नहीं होगा, छोड़ देता हूँ क्रिकेट खेलना। लेकिन उनके अंदर से आवाज आई, नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे क्रिकेट में अपना नाम बनाना है। उन्हें अपने गेम प्ले को पूरी तरह से बदलने में करीब 2 साल लग गए। धीरे धीरे ऋषभ के बल्ले से रन निकलने शुरू हो गए। दिल्ली अंडर 19 में उनका सिलेक्शन हुआ और एक करियर डिफाइनिंग टूर्नामेंट बना। आसाम के अगेंस्ट ऋषभ ने 290 रन बनाए। दिल्ली की टीम फॉलो ऑन के बाद मैच जीती और ऋषभ टॉप स्कोरर बने। 18 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में ऋषभ ने अपना डेब्यू किया और महाराष्ट्र के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 308 रन जड़ दिए। उसी सीजन में झारखंड के अगेंस्ट रणजी के इतिहास में फास्टेस्ट सेंचुरी मारी। उसी समय उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपना डेब्यू किया। अंडर 19 और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें आईपीएल में 1.9 करोड़ में खरीदा। उसी दिन उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में नेपाल के अगेंस्ट सेंचुरी मार के इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। अपने आईपीएल के तीसरे मैच में उन्होंने 40 गेंदों में 69 रन बना दिए। जनवरी 2017 में इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में उनका सिलेक्शन हुआ और 1 फरवरी 2017 को बेंगलोर में ऋषभ ने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया।
बात है अप्रैल 2017 की, जब एक इंसिडेंट ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। एक सुबह उनके पिता नहीं उठे, उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया था। ऋषभ दिल्ली में उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे। मैच के बाद ऋषभ को ये दुख भरी खबर मिली। क्रिकेट के स्ट्रगल्स ने ऋषभ को अंदर से स्ट्रांग बना दिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली में सब टूट गए हैं, तो उन्होंने सबको संभाला। माँ और बड़ी बहन को ऋषभ ने संभाला। अंतिम संस्कार करके सुबह बैंगलोर के लिए रवाना हुए और आरसीबी के अगेंस्ट 36 गेंदों में उन्होंने 57 रन बनाए और ये इनिंग उन्होंने अपने पिताजी को डेडिकेट की। अगस्त 2018 में इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टेस्ट टीम में ऋषभ का सिलेक्शन हुआ। 18 अगस्त 2018 को अपनी पहली गेंद पर एक जोरदार छक्का मार के उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और ऐसा करने वाले वे पहले इंडियन बैट्समैन बन गए। 31 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका ओडीआई डेब्यू हुआ। 2019 ऋषभ के लिए सबसे बुरा साल रहा। धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ऋषभ के परफॉर्मेंस का प्रेशर बढ़ गया। उनके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे, तो उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2020 आईपीएल में ऋषभ के बल्ले से एक ही 50 आई और वो भी एक ऐसे मैच में जो दिल्ली हारी। फैंस ने ऋषभ को धोनी से कंपेयर करना शुरू कर दिया। हर जगह लोग कहने लगे धोनी को बुलाओ, धोनी को बुलाओ। लेकिन ऋषभ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान हैं। उन्होंने कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गाबा में एक मैच विनिंग इनिंग खेली। ऋषभ ने 89 नॉट आउट रन बनाए और इस बार सीरीज भी जीती। इसके बाद 2021 आईपीएल में अपने कैप्टेंसी में दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने टेबल टॉप पर रखा और दिल्ली के परमानेंट कैप्टन बन गए, जिसकी वजह से बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको 16 करोड़ रुपयों में रिटेन भी किया। शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वह अपने क्रिकेट करियर में उस समय बिल्कुल टॉप पर चल रहे थे। लेकिन 2022 के आखिर में ऋषभ पंत एक बड़े कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ये समय उनके और उनके परिवार के लिए बहुत कठिन था, लेकिन ऋषभ ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी रिकवरी पर फोकस किया। डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से उन्होंने तेजी से ठीक होने की कोशिश की। उनकी रिहैबिलिटेशन जर्नी काफी मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से सबको प्रभावित किया। 2023 आईपीएल में एक लॉन्ग रिकवरी के बाद ऋषभ ने फिर से अपने फैंस को प्राउड फील कराया। दिल्ली कैपिटल्स के साथ वापस आकर उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया। 2023 आईपीएल में ऋषभ ने 14 मैचेस में 450 रन बनाए, वो भी 145 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थी। उनका हाईएस्ट स्कोर 87 रन्स का था। उनकी लीडरशिप में दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ्स तक पहुंचने में सफलता पाई। 2024 वर्ल्ड कप ऋषभ पंत के करियर का एक और हाईलाइटिंग पॉइंट बन गया। अपने एक्सीडेंट के बाद वापस आके उन्होंने इतना एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया था कि सब उनकी तारीफ करने लगे। वर्ल्ड कप 2024 में ऋषभ ने 8 मैचेस में 350 रन्स बनाए, जिसमें 2 क्रूशियल हाफ सेंचुरीज शामिल थी। इसी के साथ उन्होंने सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि विकेट के पीछे खड़े होकर भी कमाल कर दिखाया। फाइनल मैच में उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग खेली और इंडिया के हाथों में कप थमाने में उन्होंने एक अहम रोल निभाया। उन्होंने अपने साथियों को लीड किया और टीम को जीत की ओर बढ़ाया। ये वर्ल्ड कप विन उनके करियर का एक और गोल्डन चैप्टर बन गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऋषभ पंत की। दोस्तों, ऋषभ के जीवन से आप क्या सीखते हैं, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने किन्हीं 5 दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मिलता हूँ